हाँ भाई, तो क्या हाल है मेरे नन्हे मुन्नों, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों। चलो, तो आज हम लोग एसएससी CHSL 2017 है ना, इसमें 11 मार्च तक आ गए हैं। इससे पहले तक के सारे पेपर हर एक शिफ्ट का हम लोगों ने लगा लिया है। तो 11 मार्च का शिफ्ट 1 का पेपर आज ख़त्म कर देते हैं फटाफट इसको। चलो देखो क्या बोल रहा है, 5 की पावर 12 है। 125 को क्या लिखते हैं, 5 की पावर 3। तो टोटल जब भी गुणा होता है भागे जुड़ जाती हैं घातें, तो ये हो जाएगा 15 625 क्या होता है, 5 की पावर अगर मैं 4 करूँगा तो 625, और 5 करूँगा तो 3125 और 6 है ये, ठीक है। तो 6 इसमें से घट जाएगी। ये दिया गया 5 की पावर 5 और इसमें 5 की पावर 2 है और उसके ऊपर पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क। तो देखो 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा। यहाँ 5 इसमें घटा दो, डिवाइड कर दो, तो ये 4 बचेगा, है ना। तो 4 हो गया है, यहाँ पर 2 है तो किससे गुणा कर दिया जाए, 2 से कर दिया जाए तो ये 4 बन जाएगा। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, 25 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 150 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करना है कि व्युत्क्रमों का योग 3 सही 1/112 हो जाए, है ना। तो व्युत्क्रमों का योग कितना करना है, अगर मैं x और y लिखूं तो उसका सम तो इस तरह से 150 ही रहेगा, लेकिन अगर 1/x प्लस 1/y करूं तो वो कितना होना चाहिए, 3 से ही 1/12। तो मैंने कहा इसको लिखूंगा तो एक्स वाई कितना आ जाएगा, x प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई, ये 112 होगा। तो सम कितना रहेगा 150। तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू देखो जरा कितनी आ जाएगी, 3 से काटोगे तो ये आ जाएगा 50। तो एक्स वाई की वैल्यू आ गई 50 गुणे 112। अब देखो सम कितना है 150, है ना। और जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए 112 गुणे 50, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 इसमें दे दो तो ये हो जाएगा 100 और यहाँ पे हो जाएगा 56। अब 56 है तो 56 को ब्रेक मैं इजीली 8 और 7 में कर सकता हूँ। तो 8 और 7 56, यानी कि 70 और 80 लिख सकते हैं, जिसका सम 150 रहे और जब उनके व्युत्क्रमों का योग किया जाए तो 112 आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108। 108 को मैं 36 गुणे 3 लिख सकता हूँ, यानी कि 6√3। तो यहाँ पर 2 LCM आ जाएगा, 6 दूनी 12 और 5, ये हो जाएगा 17√3 के बराबर। तो 17√3/2। अगर सम इतना है तो 2 घटा दोगे दोनों तरफ तो ये हो जाएगा a - 1/a, ये हो जाएगा 6 के बराबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपको दिया गया है, करेक्ट फिगर आपको बताना है। देखो भाई कौन सा करेक्ट होगा, AOP यानी कि ये वाला एंगल, AOQ यानी कि ये वाला एंगल, ये आपस में बराबर होते हैं, ठीक बात है। OAP यानी कि ये वाला एंगल, OQA, अब ये और ये आपस में रिलेशन नहीं है तो ये रॉन्ग होगा। AO यानी कि यहाँ पर OQ के ये भी बराबर नहीं होता है। AP यानी कि ये और AO ये भी आपस में बराबर नहीं होता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, ये ध्यान रखना है AOP और AOQ ये आपस में कैसे होते हैं, सर्वांगसम है, यानी कि जो साइड ये है वही साइड ये है, जो साइड ये है वही ये है, ये कॉमन हो गई, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और इसी तरह से ये एंगल इसके बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा इतनी है, त्रिभुज की अंतः त्रिज्या की लंबाई बताइए। देखो अगर भुजा इतनी है तो हाइट कितनी हो जाएगी, आपने कहा हाइट हो जाएगी a√3/2, 8×3 = 24/2 यानी कि 12। तो अगर हाइट इसकी 12 हो गई तो अंतः त्रिज्या क्या होती है, 1/3 होती है इसका, तो 1/3 कर दोगे तो ये आ जाएगा 4 के बराबर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, एक शहर की जनसंख्या 3,50,000 है, वार्षिक 20% की दर से बढ़ रही है, 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी। देखो 20% मतलब 5 से 6, तो 2 साल में 5 से स्क्वायर 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 25 की वैल्यू कितनी है, 35, 350, 000। तो 36 की वैल्यू कितनी होगी, देखो 5 से काटोगे तो ये आएगा 7, एक 5 से काटोगे तो ये 2, तो ये कितना हो गया 14 हो गया। 14 में गुणा करोगे 36 का और 3 जीरो का, तो 6 चौके 24 यानी कि 4 आना चाहिए और आगे 3 जीरो आएंगे, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यूनिट डिजिट से ही देख लोगे, है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, P और Q 4 और 7 के अनुपात में है, ठीक है। उनके व्यय जो हैं ये उनकी इनकम हो गई, उनके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो कितने हैं, 3 और 7 के अनुपात में है। यदि P कितना 1000 और Q कितना, देखो ये क्वेश्चन असल में अच्छा क्वेश्चन है ना, तो इसके लिए थोड़ी सी जगह बनाते हैं, कहाँ पे जगह बनाते हैं, यहाँ पे, ठीक है। देखो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, इसको देखना। आपके पास इनकम कितनी है 4 और 7,
ठीक है। एक्सपेंडिचर कितना है 3 और 7, और इसके बाद जो बचने वाला अमाउंट है वो 10,000 इसका है और 7,000 इसका है, ठीक है। तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहाँ पर, तो ये वाली वैल्यू आपको निकल करके आ जाती है। देखो 7 चौको 28 और 7 त्रिक 21, तो ये आ गया 7 के बराबर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 7 त्रिक 21,000, और इसमें भी डिफरेंस लोगे यहाँ पर 70,000, तो ये कितना हो जाएगा, है ना, तो 10 में से 3 जाएगा तो ये 49,000 के बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी, 7,000 के बराबर आ जाएगी। अगर एक की वैल्यू 7,000 है तो पी की आय पूछ रहा है, ये पी की आय हो जाएगी 4 से गुणा कर दोगे, 7 चौको 28,000 के बराबर, ठीक है। क्या किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे ध्यान दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 7 चौको 28 और इसका डिफरेंस लिया 7 त्रिक 21 से, तो ये कितना बचा, 7 के बराबर। यहाँ पर मैंने 7 का गुणा 3 में किया, ये आया 21, 7 का गुणा 10 में किया है 70, इनका भी डिफरेंस लिया, ये कितना आया 49, तो 7 की वैल्यू 49 के बराबर, ए की वैल्यू 7 के बराबर, और ये हमेशा ऊपर वाली लाइन में हम लोग फिट कर देंगे, जिसका भी पूछा जाएगा डायरेक्टली आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, आकाश है एक बिजनेस स्टार्ट करता है 85,000 रुपये के साथ, पायल है आकाश 85 रुपये के साथ, पायल है 102 रुपये के साथ, उसके साथ जुड़ जाती है, वर्ष के अंत में 1:1 लाभ होता है, पायल कितने महीनों तक इसके साथ में रही, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो कुछ कॉमन है, 17 पच्चे 85, 17 छक्का 1 से 2, तो ये हो जाएगा 5 और 6। अब देखो 12 पंचे ये कितना हो गया 60, तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए 60 होना चाहिए, उसके लिए 6 में कितने से गुणा करें, 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो आप कहोगे 10 महीनों तक ये रही साथ में, है ना, तो कितने महीने बाद जुड़ी होगी, यही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 2 महीने बाद जुड़ी होगी, तभी तो साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 1 अंक 2 अंक और 3 अंक वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। तो 1 अंक वाली प्राकृतिक संख्याएं 1 से 9 तक हो गई, 2 अंक वाली 10 से लेकर के 99 तक, और 3 अंक वाली 100 से लेकर के कहाँ तक, 999 तक। तो इन सभी का औसत आपको बताना है, तो ये कितना हो जाएगा, n+1/2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो औसत आपका ये तो सम हो जाएगा, औसत कितना हो जाएगा, 999 संख्याएं हैं, तो 999 से काट दोगे तो ये आ जाएगा 500 के बराबर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। पहले सम निकाल लिया, सम को डिवाइड कर दोगे टोटल नंबर से, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, लैंग्वेज को अगर पढ़ोगे तो बड़ा अजीब सा लगेगा कि क्या क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक समय में यदि समय में 7 वर्ष की वृद्धि होती है तब 6,000 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज में 8,400 रुपये की वृद्धि होती है। इफ़ द टाइम इंक्रीजेज बाई 7 years देन द सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीजेज बाई 8,400 ऑन ए सम ऑफ 6,000। अच्छा, तो देखो भाई 6,000 रुपये पे 7 वर्ष अगर बढ़ा दिया जाए तो रेट परसेंट क्या होता है, अपॉन में 100, ये 0 काट दो, इसकी वैल्यू 8,400 रुपये के बराबर हो जाती है। देखो 7 से काटोगे ये आ गया 12, है ना, और एक 0 से एक 0 कट जाएगा, 6 से काट दोगे 2 आ जाएगा, तो रेट की वैल्यू कितनी आ गई, 20% के बराबर। यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक फ्रिज का क्रय मूल्य इतना है, हानि प्रतिशत अगर इतनी है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। 4% की वैल्यू आपको इसकी निकालनी है, तो 5% इसका निकाल दो, 10% कितना होता है 1340, है ना, तो 5% कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 650 और 20 670, तो ये क्या हो गया 5% है। 1% अगर मैं इसका पूछूं तो आपने कहा 1% 134 हो जाएगा, तो इतना ही घटा दोगे तो ये आपका 4% के बराबर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6, 6 में से 3 गया 3, और 6 में से 1 गया, ये आपका आ जाएगा 536। तो 536 का लॉस है, अगर ये घटा दूंगा मैं इसमें से तो कितना आ जाएगा, 10 में से 6 जाएगा 4, तो एक ही ऑप्शन है आपके पास, दैट इज बी पार्ट विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, एक खिलौने को अंकित मूल्य के 20/31 में बेचने पर, 31 का अगर है तो उसको 20 में बेचने पर 20% की हानि, 20% की हानि मतलब 5 की चीज़ को 4 में, तो आपने कहा 4 की वैल्यू अगर 20 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 के बराबर हो जाएगी। तो बोला खिलौने के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताइए, तो क्रय अंकित मूल्य 31 तो क्रय मूल्य 25, 31-25 का रेशियो हो गया। अगला क्वेश्चन है, आपको दिया गया है 128 और 72, 72 क्या होता है 36 दूनी 72 यानी कि 6√2, 28 क्या होता है 64 दूनी 28 तो 8√2, डिवाइडेड बाई 32 है यानी कि 4√2, तो √2 सभी जगहों पे कॉमन है, कट जाएगा, 8 और 6 14, बटे में 4 करोगे तो 7/2 यानी कि 3.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 2 पाइप्स X एंड Y कैन फिल अ टैंक इन 16 hours एंड 20 hours रिस्पेक्टिवली, है ना, तो X
और y है, यहाँ कहीं पे करते हैं, x जो है वो 16 घंटे और y जो है वो 20 घंटे में भर सकता है। जो z है वो अकेले भरी हुई टंकी को 25 घंटे में खाली कर सकता है ना। तो एलसीएम ले लो, 16 गुणे 25 हो गया एलसीएम, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा 25, ये कितना आ जाएगा 16 और ये कितना आ जाएगा 5 और 4 है तो 5 और 4 20 ही आ जाएगा। ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये अकेला नेगेटिव है, ठीक है। तो अब बोल रहा है पहले x और y दोनों खोले जाते हैं, 6 घंटे के बाद z भी खोला जाता है। टंकी को पूर्णतः भरने में कितना समय लगेगा? देखो 6 घंटे तक इन दोनों ने काम किया। टोटल टंकी की क्षमता क्या है? आपने कहा 25 चौके 100 और 400, ये क्षमता आ गई। 25 और 20 ये हो गया 45। अगर 6 घंटे खोला तो आपने कहा 2 घंटे खोलते तो 90, 9 27, 270 इन लोगों ने भर लिया था, ठीक है। कितने में? 6 घंटे में। पूर्णता भरने के लिए कुल समय कितना लगेगा? तो आपने कहा 6 घंटे तो हो ही गए। अब देखो बचा हुआ समय कितना है, आपने कहा 200 और 130 अभी बाकी है। लेकिन क्योंकि ये -16 वाला खुल गया है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 16 इसमें कम कर दोगे तो 45 में 16 कम कर दोगे, 45 में 15 कम करोगे तो 30 आ जाएगा, 1 कम कर दोगे तो ये आ गया 29। तो 29 से अब आप इसको फिल करोगे बचे हुए 130 को, तो यही टाइम लगेगा 130/29, है ना। तो कुल लिया गया समय कितना होगा? तो आपने कहा 130/29 प्लस 6 कर दोगे तो 29 का गुणा 6 में करोगे, 30 का गुणा 6 में करते तो 180, उसमें से 6 कम कर दोगे तो ये आ जाएगा 174, है ना। तो 174 और 130 तो ये कितना हो जाएगा 304/29 के बराबर। दैट इज लास्ट पार्ट विल बी द राइट आंसर। एक व्यक्ति 700 मीटर चौड़ी सड़क 120 सेकंड में पार करता है। 700 मीटर 120 सेकंड में पार करता है। स्पीड कितनी आ जाएगी? 70/12। तो ये मीटर पर सेकंड आ गया। किलोमीटर पर आवर करने के लिए 18/5 से गुणा कर दोगे। 6 से काटोगे 2, 6 से काटोगे 3, 5 से काटोगे ये आ जाएगा 2, 2 से कट जाएगा 2, 7 त्रिक 21, ये इसकी गति आ गई। अगला क्वेश्चन बोल रहा है नंबर ऑफ डेथ्स, ये आपको दिया गया है ना। यहाँ पे भी डाटा थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा है, लेकिन देख लेते हैं इसको। ये बिल्कुल मिड में ही है सारे के सारे, तो बात बन जाएगी, है ना, ठीक है। देखो किस वर्ष में मृत्युओं की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में कम है? तो पिछले वर्ष की तुलना में कहाँ पे कम है? 13 में कम है और 16 में कम है और 17 में कम है। तो 13 ऑप्शन में है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 2017 और 2013 में मृत्युओं की संख्या में अंतर। 2017 में मृत्युओं की संख्या कितनी है? ये है आपकी 2500। और 2013 में मृत्युओं की संख्या कितनी है? 500। तो ये अंतर कितना हो जाएगा? 2000 के बराबर। अगला क्वेश्चन बोला 2016 में मृत्युओं की संख्या 2012 से कम है। 2016 में मृत्युओं की संख्या, 2016 में मृत्युओं की संख्या कितनी है? ये है 5000 के बराबर। 2012 में कितनी थी? ये थी 8000 के बराबर। तो कितनी कम है? तो भाई 3 कम है, 3000 कम है। कंपेयर अगर करना है तो वर लेसर देन बाई, तो यहाँ पर आपको 3000 कम है बटे में 8000 हो जाएगा, है ना। 2012 से क्योंकि कंपैरिजन है तो 2012 में कितनी? इतनी है। 2016 में कितनी है? 5000 है। तो 3000 कम है 8000, 3/8 आ जाएगा। तो 3/8 है। अगर फ्रैक्शन में इसको देखोगे तो 0.375 आएगा। अगर परसेंटेज में बोलेगा तो 37.5। तो मे भी यहाँ पे फ्रैक्शन ही बोल रहा है, तो इसका ऑप्शन जो मिल रहा है वो 0.375 होगा, ठीक है। यदि दिल के दौरे के कारण प्रत्येक मृत्यु के लिए औसतन 20 लाख बीमा के रूप में दिया गया तो 2013 में कितना बीमा दिया गया? 2013 में 20 लाख के हिसाब से देखो, 2013 में 500 लोग हैं तो 500 लोगों का 20 लाख, है ना, 20 और यहाँ पे 1 लाख है। अब देखो करोड़ रुपए में चाहिए तो 1 लाख में 2 जीरो चाहिए होंगे, तब ये क्या बन जाएगा? करोड़ बन जाएगा। और 20 पंचे 100, तो ये आपका 100 करोड़ का बीमा अदा किया गया होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होनी चाहिए यदि इसका क्षेत्रफल 60 और चौड़ाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर है तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी, है ना। तो 12 अगर लंबाई हो गई, चौड़ाई कितनी है? 5 हो गई, तो विकर्ण कितना हो जाएगा? 5 12 13 के बराबर, है ना। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 154 × 4 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 7 × 2। परिधि पूछ रहा है, अगर रेडियस 7 होती है तो परिधि 44, डबल है तो परिधि भी डबल हो जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है?
अर्धगोला है तो अर्धगोले के केस में आपको पता है यहाँ पे कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे और 1 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे, टोटल 3 पाई आर स्क्वायर रहता है। ये इसकी क्या है व्यास है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 21, यानी कि कितने से गुणा करना है 154 इंटू 9 से, और इसमें भी 3 से गुणा हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आएगा। अब क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो चीज़ें हैं, 11 का मल्टीपल होगा, 7 का मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल चेक करते हैं, 3 और 2, 3 और 2 ये तो है। 8 और 7 कितना हो गया, ये हो गया 15, और उसमें से 8 अगर मैं घटा दूंगा तो ये तो 11 का मल्टीपल नहीं है। 6 और 5 11, और इसमें ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है, फिर ये भी 11 का मल्टीपल है। 9 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 9 का मल्टीपल यानी डिजिटल सम कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए। देखो 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10, ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन बचा 2772 इसका करेक्ट आंसर होगा। और अब आप चाहो तो इसको और भी तरीक़ों से चेक कर सकते हो, जो इसका राइट आंसर होगा वो कितना होगा 2772। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा, इसमें एक सेकंड, यहाँ पर एक चीज़ और देखना होगा आपको कि थोड़ा सा इसमें यहाँ पर गड़बड़ हो गई। इसमें कंप्लीट सरफेस नहीं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है ना, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इट मीन्स यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू ही आपको निकालनी होगी। ठीक है, तो 2 पाई आर स्क्वायर अगर वैल्यू आपको निकालनी है तो यहाँ पर 2 से गुणा होगा, ना कि 3 से। लेकिन उस केस में भी आप 11 और 9 की डिविजिबिलिटी तो देख सकते हो, है ना, तो ये इस तरह से इसको आपको करना होगा। और बाकी अब आप इसको यूनिट डिजिट से भी देख सकते हो, 9 चौको 36 के 6, 6 दून यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 का गुणा 2 से करोगे तो 2 ही यूनिट डिजिट आएगा। तो इस तरह से भी आप कह सकते हो कि ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी इसी वजह से हमेशा मैक्सिमम आपका आंसर जो आता है वो करेक्ट आंसर इससे मिलता है। tan 60 की वैल्यू √3 + 1/3 आपका ये हो जाएगा 3 √3 + 1, है ना, तो 3 √3 + 1/3 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है Q जो है वो समकोण पर है, P आपका क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो cos R का आपको मान बताना है, तो आधार क्या हो जाएगा 4 और कर्ण क्या हो जाएगा 5, तो 4/5 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।